Good morning, everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishwa School, Una. Dear students, we are doing the chapter Outcomes of Democracy. Today, we will discuss the topic Economic Growth and Development. So, let's start. If democracies are expected to produce good governments, then it is not fair to expect that they would also produce development. Evidence shows that in practice, many democracies did not fulfill this expectation. स्टूडेंट्स अगर डेमोक्रेसी से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो ये फेयर नहीं है कि हम उनसे ये भी एक्सपेक्ट करें कि वो डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करें। एविडेंस देख के हमें पता चलता है कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करती हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है तो वो कंपलसरी है कि वो डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करे। If you consider all democracies and all dictatorships for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. तो अगर पिछले 50 years की हम लोग स्टडी करते हैं तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज के बीच में तो डिक्टेटरशिप का ग्रोथ रेट हाई है। The inability of democracy to achieve higher economic development worries us, but this alone cannot be reason to reject democracy. Students, अगर हमारी डेमोक्रेसी हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव नहीं करती है तो ये चीज़ें हमें वरिड करती हैं, बट अगर इसी एक रीज़न को देखें तो यही रीज़न एनफ नहीं है डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने के लिए। As you have already studied in economics, economic development depends on several factors. क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री की वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक कंट्री का पॉपुलेशन साइज कैसा है, ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें भी हैं जिन पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है। हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. So, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट में डिफरेंस की बात करें, जो डेवलप कंट्री में डिक्टेटरशिप्स हैं और डेमोक्रेसीज हैं तो वो जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ही कम है। ओवरऑल हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप से पीछे नहीं है। व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। अगर हम लोग इस तरह के डिफरेंस देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के जो रेट है उसमें अलग अलग कंट्रीज में, चाहे वो डिक्टेटरशिप है चाहे वो डेमोक्रेसी है, तो बेटर चीज क्या है, बेटर ये है कि हम लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करें क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। दिस कार्टून टेल अस अबाउट द डिस्पैरिटीज बिटवीन द रिच एंड पुअर। शुड द गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का कि जो रिच लोग हैं उनको इकोनॉमी का कितना पार्ट वो ले रहे हैं और मिडिल क्लास को कितना मिल रहा है और पुअर क्लास को कितना मिल रहा है। मीन्स जो इन डिफरेंस है दैट्स वी कैन सी। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। मीन्स डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को किस तरह से कम किया जा सकता है। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. डेमोक्रेसीज में डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने से भी ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करना। Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life? तो अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अचीव भी होती है तब भी क्या जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है जो उसके सिटीजन्स हैं उनमें। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज accompanied by increased inequalities among the people, or do democracies lead to a just distribution of goods and opportunities? So इकोनॉमिक ग्रोथ के होने के साथ साथ क्या जो इनइक्वालिटीज हैं वो भी इंक्रीज होती हैं या फिर वो गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम करती हैं। Democracies are based on political equality. All individuals have equal weight in electing representatives.
parallel to the process of bringing individuals into the political arena or an equal footing, we find growing economic inequalities. So डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, सभी लोगों को वोट देने का इक्वल राइट होता है. A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes. तो थोड़े से ही रिच लोग होते हैं जो अल्ट्रा रिच जो मनी है उसको इंजॉय करते हैं, वेल्थ को इंजॉय करते हैं. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. इसके साथ साथ कंट्री की टोटल इनकम में भी उनका जो शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो बॉटम पे हैं, जो सोसाइटी में पुअर लोग हैं, वो भी उनके ऊपर डिपेंड है. Their incomes have been declining. उनकी इनकम भी कम हो रही है. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as food, clothing, house, education and health. तो ये जो बेसिक सी नीड्स हैं उनकी टाइम तो वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं. In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. तो sometimes तो जो डेमोक्रेसीज हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए. In class 9th economics textbook, you have already studied about poverty in India. The poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes. So हमारी सोसाइटी में poor people जो है उनका काफ़ी बड़ा proportion है. तो voters हैं वो तो कोई भी पार्टी अपने voters को खोना नहीं चाहती है. Yet, democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. The situation is much worse in some other countries. तो जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो भी इतने ज़्यादा इस इशू को लेके सीरियस नहीं होते हैं ना हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. कई कंट्रीज में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब है. इन बांग्लादेश, मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी. People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies. तो बांग्लादेश में तो जो हाफ ऑफ द पीपल हैं, हाफ पॉपुलेशन है वो पुअर है. तो कई कंट्रीज में तो ये हाल है कि जो लोग हैं, कई सारी कंट्रीज की कंडीशन तो ऐसी है कि वहाँ के लोग खाने के लिए भी, फूड सप्लाई के लिए भी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है. और नेक्स्ट टॉपिक इज एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. मीन्स जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनको किस तरह से आपस में एकोमोडेट किया जाए या फिर अरेंज किया जाए. Do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens? So one question is here कि क्या democracies हमें peaceful और harmonious life की तरफ लेकर जाती हैं? It will be a fair expectation that democracies should produce a harmonious social life. So हम लोग democracy से expect कर सकते हैं कि एक harmonious means एक peaceful, एक pleasant life हमें provide करे. We have seen in the earlier chapters how democracies accommodate various social divisions. We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic populations. तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम ने किस तरह से बैलेंस किया था अलग अलग एथनिक पॉपुलेशन में, उसको भी हमने देखा था. Democracies usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप ही एक डेवलप करती है ऐसा प्रोसीजर जो कंपटीशन को कंडक्ट करे. तो ये किस चीज़ की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है कि जो टेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाएं. No society can fully and permanently resolve conflicts among different groups. But we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. कोई भी सोसाइटी पूरी तरह से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को फिनिश नहीं कर सकती है, बट हम लोग इन डिफरेंसेस की एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर सकते हैं और उसको एकोमोडेट कर सकते हैं. एक ऐसा हम लोग मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो डिफरेंसेस हैं इनको नेगोशिएट करे. डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम. तो इसके लिए डेमोक्रेसी बेस्ट है. नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई और टू सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. तो जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं वो एकदम से सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो इंटरनल सोशल डिफरेंसेस होते हैं. एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, divisions and conflicts is thus a definite plus point of democratic regimes. Social differences, divisions और जो भी conflicts होते हैं उनको जो solve out करना, उनको handle करना, तो ये एक plus point है democratic regime का. What the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome.
बट अगर हम लोग श्रीलंका के एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों को पता लगता है कि इसके लिए भी दो कंडीशंस होनी चाहिए। कौन सी हैं वो दो कंडीशंस? First is, it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with the minority so that governments function to represent the general view. Majority and minority opinions are not permanent. तो ये कंपलसरी है कि किसी भी डेमोक्रेसी में सिर्फ मेजॉरिटी का रूल ही ना हो, बल्कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को भी अपने साथ लेकर चले। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो ओपिनियंस है वो परमानेंट नहीं है, बल्कि वो चेंज होते रहते हैं। और सेकंड कंडीशन है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group etc. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election different persons and groups may and can form a majority, या फिर groups हैं वो लोग majority बन सकते हैं। Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. Means कि अगर majority का रूल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस रिलीजन का, उस रेस का, उस लिंग्विस्टिक ग्रुप का रूल है, बल्कि जो मेजॉरिटी का रूल है उसका क्या मीनिंग है कि जो हर डिसीजन है और या फिर हर इलेक्शन है उसमें डिफरेंट पर्संस। डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी है जब तक हर सिटीजन को चांस मिलता है कि वो किसी न किसी पॉइंट पे मेजॉरिटी का पार्ट बने। अगर किसी को बर्थ के बेसिस पे मेजॉरिटी का पार्ट होने से रोका जाता है तो ये कैसे होगा? ये उस पर्सन के साथ बहुत रॉन्ग होगा। तो इसका मीनिंग होगा कि वो जो रूल है वो सोसाइटी के साथ उस पर्सन को एकोमोडेट होने से रोक रहा है। So that's all for the day. Next we will discuss in our next video. Thank you. Have a nice day.